हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी केवीएस पीआरटी की जर्नी में आपका पूरा साथ दूंगी, तो इधर यहाँ से मैं पहली शुरुआत करती हूँ। मैं आपको सबसे पहले केवीएस पीआरटी का जो हमारा सिलेबस है वो जानना बहुत ज़रूरी है। हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आज हम लोग डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये है केवीएस 25 का साइकोलॉजी का डिटेल सिलेबस। ये 180 मार्क्स में 60 मार्क्स का आता है। आउट ऑफ 180 मार्क्स में 60 मार्क्स का आता है हमारा। और इसमें सब टॉपिक्स होते हैं। पहला सब टॉपिक्स है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। कितने मार्क्स का आता है? 15 मार्क्स का आता है। इसके क्या क्या टॉपिक्स इसमें सब टॉपिक्स हैं? 1 2 3 4। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ में मैचुरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड टास्क चैलेंजेस, ये सारे जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट होते हैं कि डेवलपमेंट किन स्टेजेस में होता है, किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या स्टेजेस दिए है, वो सारा कुछ डिस्कशन होता है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट PCSE और M, ये सारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट होते हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल। डेविएशन एंड इम्प्लीकेशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे बच्चा अच्छे से डेवलपमेंट कर सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंडर में बताई जाती हैं। थर्ड टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस बच्चे की सबसे क्रूशियल स्टेज होती है, जो कि बच्चे के लिए काफ़ी स्ट्रगल से भरी होती है। एनी चैलेंजेस, इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। लास्ट है रोल ऑफ प्राइमरी या सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखिए, सोशलाइजेशन तो लाइफ टाइम कभी रुकता ही नहीं है, चलता ही रहता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी में जैसे कि फैमिली आती है और सेकेंडरी में स्कूल और मीडिया वगैरह आता है, वो सारी चीज़ें इसके अंडर डिस्कस होंगी। सेकेंड आता है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ये वाला टॉपिक भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें है 15 मार्क्स का। इसमें हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे थ्योरीज, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म में थॉर्नडाइक पढ़ना है हमें, पावलोव, हल्क, स्किनर और टॉलमैन। कॉग्निटिविज्म में ब्रूनर पढ़ना है और कंस्ट्रक्टिविज्म में हम लोगों को पढ़ना है पियाजे और वाइगोत्स्की। जैसे पियाजे ने बोला है ना, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, संज्ञान की बातें करते हैं, बच्चे जो है एक्टिव बिल्डर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इन सब के अंडर में हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट है इसका फैक्टर अफेक्टिंग नॉलेज एंड देयर इम्प्लीकेशंस। ये दो टाइप के होते हैं, पर्सनल, इन्वायरमेंटल। पर्सनल जैसे चाइल्ड से रिलेटेड होते हैं, इन्वायरमेंटल जो बाकी के एस्पेक्ट होते हैं, समाज भी हमें इफ़ेक्ट कर रहा होता है, बाकी सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, डिसेबिलिटीज़ भी इफ़ेक्ट कर रही होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंडर में आएंगी। फ्रेंड्स, देखिए ये थर्ड वाला है, उसी का थर्ड पार्ट है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। इसके अंदर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो टीचर्स करते हैं, जैसे कि सिलेबस, कैरिकुलम, लेसन प्लान, ईयर प्लान, ये सारी चीज़ें जो भी होती है। आईसीटी के अंडर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इवेल्युएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। जो पर्पस टाइप, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, ये सारा कुछ आपको इसी में कवर कर देना पड़ेगा। असेसमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और पर्पज इसका क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें कवर करनी पड़ेंगी। थर्ड वन आता है क्रिएटिंग कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये कितने मार्क्स का होता है दोस्तों? 10 मार्क्स का। इसमें डिसेबिलिटीज़ पढ़नी पड़ेंगी, मेंटल हेल्थ और स्कूल एंड कम्युनिटीज़ जो भी होती हैं सिखाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सारी। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें कि क्रिएटिंग कंडीशनल लर्निंग मतलब बच्चे को किस तरीके से क्रिएट करके उसके हिसाब से, उसको अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग उसको कैसे पढ़ा सकते हैं, तो वो सारा कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर में आ जाता है। फोर्थ वन है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। कितने मार्क्स का आता है दोस्तों? 10 मार्क्स का आता है। इसमें लीडरशिप क्वालिटी पढ़नी पड़ेगी। ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ था लास्ट जब केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें एक टीचर, टीम बिल्डर,
इनिशिएटर, कोच और मेंटोर की तरह कैसे वर्क करता है, इसमें वो चीज़ें बताते हैं। एक एसडीपी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। मतलब स्कूल डेवलपमेंट प्लान आपको मंथली बेसिस पे भी करने पड़ते हैं, वीकली बेसिस पे भी करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंडर में आ जाएंगी। टाइम टेबल, पेरेंट टीचर फॉर्म्स, कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स से बात करके उस बच्चे की डिसेबिलिटी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो वो पेरेंट टीचर मीटिंग के अंडर में आ जाएगी। एनुअल कैलेंडर तो हर स्कूल में निकालते हैं, बेसिकली ये प्रिंसिपल्स के होते हैं, बट इसमें टीचर्स भी हेल्प कर सकते हैं। लास्ट है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जो कि आपका आएगा दोस्तों 10 मार्क्स का। इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आएगी, उसके अंतर्गत कैरिकुलम जो भी है, पैडागोजी, जो भी स्कूल्स की पैडागोजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इसी में आएंगी। होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग, सारा कुछ इसी के अंदर को। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है इस फिफ्थ वाले पॉइंट्स में FLN, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी। ये सारा कुछ मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगी, जो भी मैं पढ़ूंगी, जो भी अपनी प्रिपरेशन के मतलब के टाइम में, वो सारा कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी इस चैनल पे। RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन, ये भी आपको पढ़ना है। नेशनल पॉलिसीज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जैसे कोठारी मिशन आयोग आया था, लर्निंग विदाउट बर्डन 1992 आया था, NCF आया था, CCE आया था, ये सारा कुछ पढ़ना है। स्कूल कैरिकुलम प्रिंसिपल, जो भी कैरिकुलर मतलब एक्टिविटीज़ के लिए एरियाज़ होते हैं, उन्हें कैसे डेवलपमेंट करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ इसके अंडर में आएगा। नेक्स्ट है मैथ। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री है और अर्थमेटिक है, 2 पार्ट्स में ही आना है। तो जो हमारा PRT में सब्जेक्ट कंसर्न आएगा, उसमें ये 20 मार्क्स का आएगा। ज्योमेट्री में शेप, स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अर्थ। इसका मतलब ये है कि खिड़की, दरवाजे, कौन से जैसे टेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो सारे इसके अंडर में आएंगे। और अर्थमेटिक के जैसे कि आप नॉर्मल प्रिपरेशन मैथ्स की होती है, उनके टॉपिक्स हैं, उनमें से मैंने ये मेन टॉपिक्स आपके लिए निकाले हैं, जैसे नंबर सिस्टम, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शन नंबर, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। मनी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मेजरमेंट, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी वाले, वॉल्यूम वाले आते हैं। टाइम, DI भी आती है। टाइम मैनेजमेंट में टाइम एंड वर्क भी आता है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस दोनों आते हैं फ्रेंड्स। और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है ये इंग्लिश। इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है। इंग्लिश में हम नाउन, वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स को टॉपिक है। पंक्चुएशन मार्क्स और सेंटेंसेस, जिसमें से प्रीपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें क्वेश्चन टैग्स भी आ जाते हैं और आपके कंजक्शन भी कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट है EVS। EVS का टॉपिक देखिए, PRT में आपको 3 to 5 तक जो बुक्स होती हैं EVS की, वो पढ़नी होती है, जिसमें फूड, शेल्टर, वाटर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का EVS आता है। तो ये आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसका मेरे पास डिटेल्ड सिलेबस है, पॉइंट वाइज भी मेरे पास इसमें पॉइंटर्स के रूप में भी PDF है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश का कितना वेटेज है? 20 + 10 = 30। मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? 20 मार्क्स का तो सबसे कंसर्न में आएगा, और 10 मार्क्स का आपका अलग से भी आएगा, जो फर्स्ट पेपर में आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं GK पे। GK में कंप्यूटर भी आ जाएगा, और वो जो EVS पढ़ाया था वो भी आपका इसी में कवर हो जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग की बात करेंगे, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, मिरर इमेज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिमिलरिटीज़, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं ये रीजनिंग में आएंगे। कंप्यूटर लिटरेसी, ICT, इसमें भी आ जाता है, जो कि 5 मार्क्स का आता है। तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई 20-30 रुपए की अगर आप बुक खरीद लेंगे, या फिर मेरे पास एक कंप्यूटर का एक PDF भी पड़ा हुआ है, आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे वो शेयर कर दूँगी। हिंदी में ये देखिए दोस्तों, जैसे इंग्लिश का था ना, वैसे ही हिंदी का भी वेटेज है। 20 + 10 = 30 मार्क्स। जैसे कि संज्ञा, शब्दावली, अपठित गद्यांश, पद्यांश, वचन, विशेषण, गणित के पाठ्यक्रम, पर्यायवाची, विलोम शब्द। एक और बात, इसमें सब्जेक्टिव पैडागोजी भी आएगी केवी में, तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखें कि आपको सब्जेक्टिव पैडागोजी भी पढ़ने की ज़रूरत है। और फ्रेंड्स, मेरे पास हर एक चीज़ का
पीडीएफ है, हर एक चीज़ की स्ट्रैटेजी है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी है। आप जैसे बोलेंगे वैसे आपको हेल्प हो जाएगी। बस आप अपना साथ और हेल्प मेरे में बनाए रखिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे मैं एक टॉपिक कवर करूँगी और आपको वीडियो शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।